नीतीश कुमार से जुड़ी हुई बताएंगे, जहां वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जब जेडीयू की तरफ से समर्थन दिया गया और साथ ही साथ जेडीयू ने उसमें कई सारे परिवर्तन लाने की भी बात कही थी वक्फ संशोधन विधेयक में। और इसी पर जब बिहार की जनता और साथ ही साथ उनका आभार जताने के लिए तमाम पार्टी के कार्यकर्ता नेता मौके पर मौजूद रहे और इसी कार्यक्रम में वक्फ पर जेडीयू के समर्थन के बाद जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किए गए तो वो कैसे हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए नजर आए हैं, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सभी का अभिवादन करते हुए वो वहां से निकल गए, चेहरा मुस्कुराता हुआ उनका नजर आ रहा है। वक्त पर नीतीश के साथ मुसलमान हैं। आपने जेडीयू दफ्तर के बाहर सुबह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जहां पोस्टर भी जेडीयू के मुस्लिम नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं उनके समर्थन में। और वही तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिली जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुस्कुराकर इस बात पर सबका अभिवादन किया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वक्फ पर नीतीश के साथ मुसलमान हैं। वक्फ पर समर्थन के बाद सीएम से जब सवाल किए गए, क्योंकि इसको लेकर सियासी गलियारे में अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसी बीच ये तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सामने आई है। तो वक्फ विधेयक का जेडीयू ने समर्थन किया है। जो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उसमें आप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफी उत्साहित और मुस्कुराते हुए देख पा रहे होंगे। उनकी सफलता उनकी मुस्कान से झलक रही है। नीतीश कुमार के स्टैंड के लिए बड़ी आबादी उनके साथ खड़ी है और उनका आभार भी वो जता रहे हैं। पटना में कार्यक्रम में वक्फ पर जेडीयू के समर्थन के बाद जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो वो हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए नजर आए। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आनंद, सीएम की सफलता उनके मुस्कान से साफ तौर पर झलक रही है। जब उनसे वक्त पर बातचीत की गई तो उन्होंने हाथ हिलाकर मुस्कुराकर सभी का अभिवादन किया है। देखिए, निश्चित तौर पे वक्फ संशोधन बिल को लेकर अभी बिहार की सियासत बेहद गर्म है और नीतीश कुमार के स्टैंड पर उनके विरोधी लगातार निशाना साध रहे हैं और पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने जब इस्तीफा दिया तो मामला और गंभीर होता चला गया और इसी वजह से आज जेडीयू दफ्तर में एक बार प्रेस वार्ता किया जिसमें जेडीयू के तमाम मुस्लिम लीडर मौजूद रहेंगे और पार्टी के स्टैंड को रखेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया उसके पीछे की वजह क्या है। और सर यही वजह है कि नीतीश कुमार भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके पार्टी के जो मुस्लिम लीडर है उनके स्टैंड पर मीडिया के सामने क्या बात रखते हैं। लेकिन दिलचस्प था जब हमने ही सवाल पूछा था मुख्यमंत्री से कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू समर्थन किया है, उसके बाद उन्होंने मुस्कुराकर अभिवादन किया और उसके बाद चले गए। जाहिर तौर पे मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं इस पूरे परिस्थिति पर राजनीतिक दलों के साथ साथ मीडिया की नजरें हैं कि क्या स्टैंड है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री ने अगर कुछ बयान दिया होता है तो उसके बाद 1 बजे जो प्रेस वार्ता थी जिसमें मुस्लिम नेता जेडीयू के अपनी बात रखते तो उसके बाद उस बात का महत्व कम हो जाता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने मुस्कुराकर मीडिया का अभिवादन स्वीकार कर उसके बाद वहां से निकल गए और जब इस बारे में उनसे सवाल पूछा गया तो जाहिर तौर पे 1 बजे का इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट के पीछे जेडीयू के मुस्लिम नेता जब अपनी बात रखेंगे तो उन्हें क्या कुछ फीडबैक मिला है, कैसे वो अपनी बात रखते हैं, पार्टी के स्टैंड को कैसे रखते हैं। दिलचस्प था और मीडिया ने नीतीश कुमार खुद ही मीडिया की तरफ पहुंचे और उन्होंने अभिवादन किया और उसके बाद मीडिया के मन में एक ही सवाल था वक्फ बोर्ड को लेकर कि नीतीश कुमार की राय इस पर क्या है। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने सिर्फ मुस्कुराकर अभिवादन किया और वहां से चले गए। जाहिर तौर पे जेडीयू का स्टैंड क्या है, जेडीयू के ललन सिंह हो, केंद्रीय मंत्री हो या फिर संजय झा हो, उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और अब नीतीश कुमार की तरफ निगाहें थी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार ने इस बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन माना जा रहा है कि 1 बजे जो उनके मुस्लिम नेता अपनी पार्टी के बात रखेंगे, स्टैंड रखेंगे, उसमें क्या कुछ होगा, बहुत कुछ इशारा पार्टी का उससे मिलेगा। जी वाकई आनंद देखने वाली बात होगी। थोड़ा और इंतजार करना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां जेडीयू दफ्तर में रखी गई है मुस्लिम नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से, और उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही जाती है उसके लिए थोड़ा रुकना होगा। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और इसी बीच आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पास होने के बाद से जेडीयू की तरफ से आज उनका स्टैंड क्लियर कर दिया जाएगा। प्रेस वार्ता रखी गई है। जेडीयू के मुस्लिम नेता आज पीसी करेंगे। पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुस्लिम नेता करेंगे प्रेस वार्ता। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी पटना से। जेडीयू के स्टैंड को मजबूती से आज जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता और नेता रखेंगे। वक्फ बिल पर स्टैंड मजबूती से रखने के लिए
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के साथ साथ बिहार की सियासत बेहद गर्म है और जेडीयू ने जैसे ही समर्थन का ऐलान किया उसके बाद कई राजनीतिक दलों ने जेडीयू को निशाने पर लेना शुरू कर दिया और कई नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा देना भी शुरू किया और लगभग 4 से 5 ऐसे मुस्लिम नेता थे जेडीयू के जो पदाधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब डैमेज कंट्रोल की शुरुआत हो गई है और 1 बजे आज जेडीयू दफ्तर में जेडीयू के जो तमाम मुस्लिम लीडर हैं 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी का स्टैंड क्या है और नीतीश कुमार ने फैसला क्यों लिया इस पर अपनी तरफ से राय रखेंगे। जाहिर सी बात है जेडीयू के तमाम मुस्लिम नेताओं को आक्रामक तरीके से अपने पार्टी के स्टैंड को रखने के लिए बोला गया है और जेडीयू के तमाम जो मुस्लिम लीडर हैं 1 बजे जेडीयू दफ्तर में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता करेंगे और वो बताएंगे कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए पिछले 20 सालों में क्या कुछ किया है और वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर उन्होंने मुसलमानों, खासकर गरीब मुसलमानों और पसमानदा समाज को कैसे बड़ी राहत दिलवाई है उस पर भी अपनी बात रखेंगे। तो तमाम बातों पर निगाह रहेगी कि 1 बजे जब जेडीयू का ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता तमाम मुस्लिम नेता करेंगे तो उसमें अपनी बात वो कैसे रखते हैं। आनंद अमृत राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इसी बीच जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने भी प्रेस वार्ता से पहले न्यूज 18 से खास बातचीत में बहुत सारी जानकारियां साझा की है। वो भी आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। संशोधन बिल पर जेडीयू ने जैसे समर्थन किया बिहार की सियासत बेहद गर्म हो गई है और जेडीयू पर लगातार उनके विरोधी निशाने तो साध ही रहे। कई जेडीयू के नेताओं ने इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया है। पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया और 1 बजे महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भी रखी गई है। खालिद अनवर जेडीयू के एमएलसी वो भी इस प्रेस वार्ता में रहेंगे। खालिद जी, आज 1 बजे प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या है इसके पीछे वजह? देखिए, जनता दल यूनाइटेड एक प्रोग्रेसिव, सेकुलर और लिबरल पॉलिटिकल पार्टी जो सभी समाज को लेकर चलना चाहती है और कोशिश करती रही है। पिछले 20 साल से हमारे नेता ने यही किया है। हम कोई रोबोट नहीं है कि हम पे असर न पड़े। तो अगर समाज में स्टेक होल्डर्स में नाराज़गी है, मायूसी है, डर है, खौफ है, तो हमारी जिम्मेदारी है उसको कैसे दूर किया जाए। चूँकि केंद्र सरकार ने इस बिल को जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया उसी वक्त हम लोगों को लगा कि ये बिल सही नहीं और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने एक अन्य मार्ग में जितने स्टेक होल्डर्स थे, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम प्रेस लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, जमीयतुल उलमा हो, मोमिन कॉन्फ्रेंस हो, जमात अहले हदीस हो, जमात इस्लामी हो, सबकी कई बार मीटिंगें की और उन्होंने जानना चाहा कि इसमें कंसर्न क्या है। और हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया, हमारी पार्टी ने, कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलत हैं और उसको हटाया जाना चाहिए। हम लोगों ने सरकार को ये बताया और कोशिश की कि जो पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट किया गया है वो बिल पास होना सही नहीं है। स्टेक होल्डर्स से जो बातचीत की जा रही है, ज्वाइंट जेपीसी जो बात कर रही है, हमारे नेता ने जो बात की, हमारे नेता ललन सिंह जी ने, संजय झा जी ने, हमारे नेता विजय चौधरी जी जो ख़ास तौर से इसमें दिलचस्पी ली, उन्होंने पार्टी ऑफिस में भी मीटिंग हुई और अच्छी बातचीत हुई। वो सब रिपोर्टें भेजी गई। फिर बिल को पास करने के लिए हरी झंडी दी गई कि हमारे कंसर्न को अगर दूर कर दिया गया है। नेता नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा कि भाई अगर जो कंसर्न है वो दूर हो गया है उसके बाद ही हम बिल का सपोर्ट करेंगे। तो दूर हो गई थी वो तमाम बातें? ये बताया गया कि दूर हो गई हैं और हम लोग इस बात पे मुतमईन हैं कि स्टेक होल्डर्स की राय तकरीबन आ गई है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ये समझना चाहिए कि हम उनके अलायंस पार्टनर हैं, तो हमारे भरोसे को तोड़ करके उनको भी नुकसान होगा। अगर हमारे ऊपर भरोसा किसी ने किया है तो हम लोग कोशिश करेंगे कोई मैकेनिज्म बनाए और इस भरोसे को बहाल किया जाए। तो नीतीश कुमार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार का ये फैसला बिल्कुल बिहार के हक में, वक्फ के हक में, हर तरह के, और चूँकि सब लोगों से बातचीत करके, मैंने सारी तंजीमों का नाम बताया, सब लोगों से लगातार खुद उन्होंने बातचीत की और बातचीत करके उन्होंने गो अहेड दिया। और गो अहेड भी दिया ये कि अगर सारे कंसर्न दूर हो गए हैं, तब अगर केंद्र सरकार ने सारे कंसर्न दूर करने के बाद बिल को पास किया है तो ऐसी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए थी।
और इधर संसद के दोनों सदनों से विधेयक पास होने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान राजधानी पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर जोरदार निशाना साधा और ये कहा कि ये देश के अलग अलग मुद्दों से जनता को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आपको सुनवाते हैं। क्या कर रहा है? इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया, फॉल्स नैरेटिव सेट करना विपक्ष ने हमेशा अरुण जी को लग जाएगा इसलिए कर इस रहे हैं कार्य ऐसे। को करने का काम किया है। जितने भी दल हैं, इन लोगों ने जनता के बीच जाकर भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, निरंतरता में ये काम जितने भी विपक्ष के घटक दल हैं उनके द्वारा किया। और देखिए इधर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के राष्ट्र प्रवक्ता देवज्योति जी ने भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि ये देश के असल मुद्दों से जनता को भटकाने की कोशिश सत्ता पक्ष कर रहा है। रखा है वो चेहरा सेकुलरिज्म का चेहरा नहीं था। आज आरएसएस की रास्ता में आदरणीय नीतीश कुमार जी चले गए और आरएसएस के एजेंडा पे काम कर रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड को भी भारतीय जनता पार्टी ने फुल कब्जा कर लिया। तो ये जो बिल आया है इसके वीआईपी पार्टी जो है विरोध करती है। और देखिए वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार सियासत जारी है और राजधानी पटना में अलग अलग जगह पर पोस्टर लगाकर सियासत की जा रही है। एक तरफ जहां जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाई गई तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी पोस्टर लगाकर सत्ता पक्ष पर जोरदार निशाना साधा गया है। क्या कुछ लिखा है उस पोस्टर में वो आप भी देखिए। वक्फ बिल को लेकर इन दिनों बिहार की सियासत जो है वो चरम पे है और पार्टियां एक दूसरे को पोस्टर के जरिए जवाब दे रही है और नए नए सवाल भी खड़े कर रही है। आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने जो है एक नया पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में दिलचस्प तरीके से कई बातें जो है वो उठाई गई हैं। यहाँ पे अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो सोफा बनाया गया है जहाँ पे बैठा गया है और दोनों जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो सहारा देकर उठा रहे हैं और लिखा है सामने में कि इतना तो झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना चचा गिर गए। ओ चचा अब और कितना गिरोगे। ये बातें लिखी गई है वक्फ बोर्ड को लेकर के और वक्फ पर अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। इतिहास में जब पलटी मारने का नाम आएगा तो सबसे पहले आपका नाम आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे लिखा गया है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी का ढिढोरा पीटने वाले अब उसी को नीलाम करेंगे। और खास जो लाइन ये है कि इस बार 5वीं नंबर की पार्टी बनने के लिए तैयार रहिए और ये एक बात लिखी गई है और ये आरजेडी के जो नेत्री हैं संजू कोहली उसके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। तो वक्फ बिल को लेकर के जैसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार और आरजेडी ने जिस तरीके से वक्फ को लेकर के अपना समर्थन संसद में दिया है उसे लेकर के आरजेडी अब सवाल खड़े कर रही है कि पहले जो चेहरा था वो कुछ और था और अब एक बार फिर से जो बातें हैं कुछ और कही जा रही है। तो आरजेडी वक्त को लेकर लगातार जो है सवाल खड़े कर रही है और एक बार फिर पोस्टरों के जरिए बड़ा आरोप लगाया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी नेता को मिली है धमकी, जान से मारने की धमकी दी गई। शाहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि वक्फ बिल का समर्थन करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोबाइल पर फोन कर उन्हें धमकी दी गई। मुझे किसी का डर नहीं, शाहनवाज हुसैन ने यह भी कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी नेता को मिली धमकी, शाहनवाज हुसैन को जान से मारने की धमकी मिली है। और देखिए इस वक्त खुद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और शाहनवाज जी, ये फोन आपको कब आया और इस फोन के आने के साथ क्या कुछ आपको कहा गया? और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, शाहनवाज जी से हम बातचीत करेंगे लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नेता को धमकी दी गई है, शाहनवाज हुसैन को जान से मारने तक की धमकी दी गई। वक्फ बिल के समर्थन के बाद ये धमकी मिली। मोबाइल पर फोन कर दी गई है धमकी। मुझे किसी का डर नहीं, शाहनवाज हुसैन ने ये कहा है।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, क्या है ये पूरी खबर, क्या है ये पूरा मामला? होने के बाद जिस तरीके से लगातार शाहनवाज हुसैन का बयान आ रहा था, उससे कहीं न कहीं कुछ लोगों में नाराजगी है और यही कारण है कि शाहनवाज हुसैन को सोशल मीडिया और फोन करके धमकी दी गई है। शाहनवाज हुसैन से जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है, लोग अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं और साथ ही साथ फोन करके भी उनको धमकी दी जा रही है। हालांकि शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वो उससे डरने वाले नहीं है, पहले से ही उन्हें भारत सरकार ने सुरक्षा दी है और वो सुरक्षा घेरे में है, इसलिए वे किसी से उनको कोई डर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यह मामला सामने आया है, धमकी देना कहीं न कहीं एक कहा जा सकता है कि एक बड़ा मामला है कि शाहनवाज हुसैन जैसे नेता को वक्फ संशोधन विधेयक के सदन में पास होने के बाद उस पर अब धमकी भी आने लगे हैं बीजेपी नेताओं को, और शाहनवाज हुसैन मुखर होकर के जो उन्होंने बयान दिया वो भी एक बड़ा कारण है कि उन्हें धमकी दी जा रही है। जी वाकई शैलेंद्र, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे कैसे कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन इससे बीच ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक एक बार फिर से पहुंचा दें। शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन्हें धमकी दी गई है। वक्फ बिल के समर्थन के बाद उन्हें धमकी मिली है और शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आप वो भी सुनिए। इसके बारे में जो भ्रम पैदा किया जा रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ढेर सारी धमकियाँ मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। सीए पे मैं चीख चीख के कह रहा था कि ये बिल जो है वो मुसलमानों के अहित में नहीं है, लेकिन कितना बड़ा धरना हुआ देश भर में, समस्तीपुर में भी हुआ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर। और देखिए, इस वक्त बिहार में चुनावी माहौल है और नेताओं का भ्रमण भी अलग अलग जिलों में लगातार जारी है और इसी बीच कुछ खास तस्वीरें सियासी गलियारे से जब सामने आती है तो वो चर्चा का विषय बन जाती है। आरा में माफ कीजिएगा, मुंगेर से ये खबर है जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री के साथ समीक्षा बैठक में अधिकारियों की एक बहुत ही अनूठी तस्वीर सामने आई। दरअसल सम्राट चौधरी और विजय चौधरी और दूसरे विधायक खाना खा रहे थे और इसी दौरान कई बीडीओ और प्रभारी नगर आयुक्त कुमार सभी को खाना खिलाते भी नजर आए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अधिकारी खाना खिलाते सभी को नजर आए हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मंत्री के साथ समीक्षा बैठक की ये तस्वीरें हैं जहां सम्राट चौधरी और विजय चौधरी और दूसरे विधायक खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें तमाम अधिकारी खाना खिला रहे हैं। और देखिए, आरा से ये खबर है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां नाम में सूची जुड़वाने को लेकर चर्चा का विषय ये बन चुका है। आपको बता दें कि इस बार चरपोखरी प्रखंड में लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं और इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। किस विभाग में नौकरी करते हैं? किस विभाग में? किस विभाग में नौकरी करते हैं? मैम, किस विभाग में नौकरी करते हैं? मैम, किस विभाग में नौकरी करते हैं? मैम, मैम, किस विभाग में नौकरी करते हैं? आपके साथी कई दिनों से नजर आ रहे हैं। मैम, में किस विभाग में नौकरी करते हैं? किस विभाग में? किस विभाग में नौकरी करते हैं? मैम, किस विभाग में नौकरी करते हैं? किस विभाग में नौकरी करते हैं? मैम, मैम, किस विभाग में नौकरी करते हैं? आपके साथी कई दिनों से नजर आ रहे हैं। और अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताएं, जहां महावीर मंदिर में रामनवमी के मद्देनजर भव्य तैयारियां इस बार की गई है। भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। साथ ही साथ 14 एलईडी टीवी स्क्रीन लगाई गई है ताकि भक्त हनुमान जी के दर्शन आसानी से कर सके। मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर लगभग 14 एलईडी स्क्रीन लगाई गई। मौके से और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा।
के महावीर मंदिर में रामनवमी की भव्य तैयारी की जा रही है। लगभग 2 लाख श्रद्धालु रात के 2 बजे से ही यहाँ पे दर्शन करेंगे और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि आज से ही भीड़ भाड़ लगनी शुरू हो गई है। बजरंगबली के दर्शन कल रात के 2 बजे से ही होंगे और उसके मद्देनजर इस बार भव्य तैयारी की गई है। हालांकि पिछले 2 सालों से जिस प्रकार मंदिर के ऊपर से ड्रोन से पुष्प वर्षा होती हुई नजर आ रही थी, इस बार ड्रोन से पुष्प वर्षा नहीं होगी, लेकिन हाथों से फूल की बारिश जरूर की जाएगी। मंदिर के अंदर यहाँ देख सकते हैं कि पूरा जो टेंट है वो लगा दिया गया है, क्योंकि धूप बहुत तेज रहेगी। कई घंटे लोग लाइन में लगकर भगवान के दर्शन करते हैं। कई लाइन यहाँ नजर आ रही है। हालांकि कल की तस्वीर कुछ अलग होगी, महिला और पुरुषों की अलग अलग लाइन होगी और ये लाइन वीर कुंवर सिंह पार्क से भी आगे तक जाती है और जगह जगह जो भक्तों की कतारें होंगी उसके लिए टेंट लगाए गए हैं। और इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि मंदिर में भी बड़ा सा LED स्क्रीन लगा दिया गया है, जहाँ पर बजरंगबली के दर्शन भक्त लाइन में लगकर भी कर पाएंगे। और पहली बार इस तरीके से LED स्क्रीन लगाई जा रही है और सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि जो लंबी कतार। और अगली खबर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर यानी कि अनंत अंबानी से जुड़ी हुई बताएंगे। आपको बता दें कि इन दिनों वो पद यात्रा पर निकले हुए हैं। गुजरात के जामनगर से द्वारकाधीश तक वो नंगे पांव ये पद यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी उनकी इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। अनंत अंबानी नंगे पैर पदयात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा में श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ भजन कीर्तन करते आगे बढ़ रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि मेरे प्रिय मित्र अनंत अंबानी भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक के साथ सनातन संस्कृति की पदयात्रा कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत में अनंत अंबानी ने कहा कि उनकी पदयात्रा का ये 8वां दिन है और द्वारकाधीश के दर पर पैदल चलकर जा रहे हैं। अनंत भाई अंबानी की 9वां दिन है, आज पदयात्रा चल रही है और आप देख सकते हैं जामनगर से द्वारका के और 9वें दिन और मेरे साथ अनंत अंबानी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनंत भाई जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। बस स्माइल जो आ रही है आपके फेस पे। कठिन रास्ता चुना है, गांव का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो कठिन भी है, डिफिकल्टीज कई है, फिर भी आप चलते जा रहे हैं। हम गांव के रास्ते से इसीलिए चल रहे हैं कि हाईवे पर लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोग द्वारका के दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए हम ये गांव के रास्ते से चल रहे हैं। हाँ। तो हाईवे पर लोगों को दिक्कत ना पहुंचे। मैंने कई सारे लोगों को देखा, गांव के लोगों को देखा। एक बुजुर्ग भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दादा है वैसे ही बेटा है। तो कहीं ना कहीं धीरूभाई अंबानी की जो झलक है वो लोग आप में दिख रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ी बात है और मैं उनके 2% भी हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दादाजी और माता पिता और दादी, नाना नानी, ये सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बने रहे, यही मेरी इच्छा और मैं हमेशा उनका सपना को पूरा करने का कोशिश करूँगा। और जितने जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं, द्वारकाधीश समीप है, हम क्या प्लानिंग है द्वारकाधीश जाके क्या करेंगे? द्वारकाधीश जाकर उनका दर्शन लेना है, राजा धीराज का दर्शन लेना है और वहाँ के पंडितों का आशीर्वाद लेना है और शंकराचार्य जी के दर्शन लेना है और भेट द्वारका जी का दर्शन लेना है। कई सारे लोग आज भावुक भी मुझे मिले, एक व्हील चेयर पे भी थी लड़की और ख़ासतौर पे कई सारे लोग आपको रास्ते में मिलते हुए भावुक भी हो रहे हैं। ये उनका दया है और लोगों का प्रेम है। मैंने ये कभी महसूस नहीं किया था और मुझे पता भी नहीं था। मैंने तो ये यात्रा चालू किया था धार्मिक कारण के कारण और आस्था के कारण, और ये अभी उसी कारण हम अभी ये 9वां दिन है, कल ये परसों तक पहुंच जाएंगे। अंतिम सवाल, पदयात्रा की ये परंपरा है, यूथ आइकॉन बने हैं क्योंकि देश भर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। पदयात्रा तो भारत में बहुत लोग करते हैं, मैं उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनके ताकत को, उनके क्षमता को प्रणाम करता हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा पदयात्रा कर रहा हूँ। भारत में मेरे से 1000 लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मेरे से ज़्यादा लंबे लंबे पदयात्रा करते हैं, बिना चप्पल, बिना जूते, बिना खाए पिए। उन सब का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनसे ही हम सबको प्रेरणा मिलती है। और युवा को कोई मैसेज? बस भगवान के चरणों में हमेशा अपना माथा टेके और भगवान से प्रेम करे और भगवान हमेशा सबको खुश रखे और युवाओं को भी भगवान अपने पास ले आए, यही मेरी इच्छा है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो अनंत भाई जो हमारे साथ जुड़े थे, आज 9वां दिन है और 90 किलोमीटर चल चुके हैं और ख़ास तौर पे आगे 2-3 दिन की भी यात्रा चलेगी। द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं और आज 9वां दिन, बस 7-7:30 बजे तक उनकी यात्रा चलेगी। कैमरा पर्सन प्रकाश देसाई के साथ दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, द्वारिका। और इसी बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बताएंगे। रामनवमी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आ रही है। राजधानी पटना में कल कई शोभा यात्राएं निकलेंगी और ये सभी शोभा यात्रा डाक बंगला तक जाएंगी। कल निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। राजधानी पटना से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां 53 शोभा यात्रा डाक बंगला पहुंचेंगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।